हेलो स्टूडेंट्स, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एल सी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है हमारा वो एक 11th स्टैंडर्ड का और आईआईटी जेईई नीट स्टैंडर्ड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज हम लोगों के लिए, जिसका नाम है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बिना समय गवाए हुए आइए शुरू करते हैं हम लोग। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है, ये किस तरीके से डिराइव किया जाता है, सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यानी नाम क्या होगा इसका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आइए देखते हैं ये कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने गैसों के आंशिक दाब के संदर्भ में एक नियम दिया था, जिसे हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी गैसें हैं, दो या दो से अधिक गैसें हैं जो एक दूसरे से परस्पर किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि परस्पर ना अभिक्रिया करने वाली गैसें हैं, ये एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती है। अगर इन लोगों को, इन गैसों को हम लोग किसी एक निश्चित आयतन के पात्र में भर दिया जाए, एक स्थिर ताप पर किसी निश्चित आयतन के पात्र में क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो जो पात्र होगा उस पात्र पर उत्पन्न जो कुल दाब होगा वह इन गैसों के आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर परस्पर अवक्रिया न करने वाली गैसों को एक निश्चित आयतन के पात्र में भर दिया जाए तो पात्र पर उत्पन्न कुल दाब, जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, कुल दाब P गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह है क्या, यह डाल्टन के आंशिक दाब का क्या है, नियम है। यानी जैसे मान लिया जाए कोई दो या दो से अधिक कोई गैसें हैं, इनको स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी निश्चित आयतन के पात्र में भर करके रख दिया जाए तो पात्र पर उत्पन्न जो कुल दाब होगा वह उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए, माना ये कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, कोई बंद पात्र है, जिसका आयतन जो है, इसका आयतन कितना है, V है। इस V आयतन के पात्र में तीन गैसें हमने भर दिया, एक A है, एक V है, एक C है। A का जो आंशिक दाब है वह PA है, V का आंशिक दाब जो है वह PB है, और C का आंशिक दाब कितना है, PC है। ये मानना है आपको। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि माना तीन गैसें A, V, C
को स्थिर ताप को हम T डिग्री केल्विन मान लेते हैं या T केल्विन मान लेते हैं। T केल्विन ताप पर एक V आयतन के पात्र में भरने पर, और ये जो गैसें हैं ABC, ये परस्पर अभिक्रिया नहीं करती हैं। नहीं करती हैं। तो इस पात्र पर जो उत्पन्न कुल दाब है वह क्या है? P है। भरने पर पात्र पर उत्पन्न कुल दाब ABC 3 गैसें हैं, स्थिर ताप पर इनको क्या कर दिया जाता है? B के पात्र में भर दिया जाता है। या इस तरीके से लिख दें, इन गैसों का आंशिक दाब क्रमशः PA, PB और PC है। तो पात्र पर उत्पन्न कुल दाब जो होगा P, कुल दाब कितना होगा? पात्र पर उत्पन्न कुल दाब डैश कर देते हैं, यह P बराबर होगा PA प्लस PB और प्लस किसके? PC के। PA बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा PB प्लस PC के, PA प्लस PB प्लस किसके? PC के। और यह समीकरण नंबर क्या बना ले हम लोग? 1 बना ले। समीकरण क्या बनाया हमने? 1 बनाया। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या बताता है कि स्थिर ताप पर परस्पर अभिक्रिया न करने वाली यदि 2 या 2 से अधिक गैसों को हम किसी पात्र में भरते हैं, एक निश्चित आयतन के पात्र में, तो पात्र पर उत्पन्न कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो अपने को क्या मिला? मान लेते हैं 3 गैसें हैं ABC, और इन गैसों के मोलों की जो संख्या है यह मान लेते हैं Na है, और यह जो है Nb है, और C के लिए क्या मान कंसीडर कर लें? Nc है। यानी A के मोलों की संख्या यह कितना है? Na है। V के मोलों की संख्या यह Nv है, और C के मोलों की संख्या कितनी है? यह Nc है। क्लियर है सभी को? तो कुल मोल कितने हो जाएंगे? कुल मोल यानी कि N बराबर आएगा Na प्लस Nb प्लस किसके? Nc के। इसकी भी ज़रूरत आगे हमको पड़ेगी, ये भी आप याद रखें। इस चीज़ को भी आप क्या करें? याद रखें। क्लियर है सभी को? तो एक बार से फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इस टॉपिक को और आगे लेकर के चलते हैं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के साथ रिलेट करते हुए। तो फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? आगे बढ़ें, देखते हैं हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को और आगे लेकर के चलें। यानी अपने को एक इक्वेशन मिला, P इज इक्वल टू किसके? PA प्लस PB और प्लस किसके? PC के। PA प्लस PB प्लस PC। तो देखो क्या मिला, यहाँ पर हम लोग एक कॉर्नर पे जितने भी समीकरण अपने को मिलेगा वह लिखते जाएंगे। अभी अपने को क्या मिला? P बराबर मिला PA प्लस PB और प्लस किसके मिला? PC के। और इसको हमने समीकरण क्या बनाया था? 1 बनाया था। समीकरण क्या माने थे हम लोग? 1 माने थे इसे। क्लियर है सभी को? P इज इक्वल टू P क्या क्या है यहाँ पे? P जो है यह P पात्र पर उत्पन्न कुल दाब है। PA क्या है? A का आंशिक दाब है, और PB जो है यह V का आंशिक दाब है, और PC जो है यह C का आंशिक दाब है। इतनी चीज़ें अभी आपको मिली हैं, और ये चीज़ें अभी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये PA बराबर किसके है? A का आंशिक दाब है, और PB बराबर किसके है? या V का आंशिक दाब है, और C बराबर किसके है? या C का आंशिक दाब है।
ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो आदर्श गैस समीकरण अगर हम लोग लगाएं यहाँ पे, है ना, आदर्श गैस समीकरण से, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण आप जानते हैं कि पीबी बराबर किसके हैं, एनआरटी के। पीबी इज इक्वल टू किसके हैं, एनआरटी के। तो पी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पी बराबर लिखेंगे एनआरटी वाई किसके, वी के। पीबी बराबर क्या लिखा हमने, एनआरटी बाई वी के। और यह समीकरण नंबर क्या बनाया हमने, ए के बनाया, ओ सॉरी 2 के बनाया। यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से यह P जो है यह कुल दाब है, तो A का जो आंशिक दाब आएगा, A का आंशिक दाब PA बराबर किसके आ जाएगा, PA बराबर आएगा NaRT अपान किसके, V के, NaRT अपान किसके, V के। यह जो है समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से V का आंशिक दाब PB बराबर किसके आ जाएगा, यह आएगा NvRT अपान किसके, V के। यह समीकरण नंबर क्या है, 4 है। इसी तरीके से C का आंशिक दाब PC बराबर किसके है, यह है NcRT अपान V, और यह समीकरण नंबर क्या है, 5 है। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 5 हो गया। अगर समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान अगर समीकरण हम लोग 1 में रख दें तो अपने को क्या मिलेगा, देखते हैं। समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो P बराबर किसके हैं, P बराबर है NRT बाई किसके, V के। और PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू है NaRT बाई किसके, V के। और यह प्लस हो जाएगा NvRT बाई किसके, V के। और C की वैल्यू है NcRT बाई किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा। NRT बाई V, RT बाई V, RT बाई V, RT बाई V सभी में है। तो RT बाई V को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा Na, और यहाँ पर बचेगा NV, और यहाँ पर बचेगा क्या, NC। RT से RT कैंसिल, V से V कैंसिल, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं, N बराबर मिलेगा अपने को Na प्लस NV, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। N बराबर अपने को क्या मिला, N बराबर मिला Na प्लस NV और प्लस किसके, NC के। और यह समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा, 6। जहां पर N क्या है, यहां पर N पात्र में उत्पन्न कुल मोलों की संख्या है, कुल मोलों की क्या है, ये संख्या है। और Na क्या है, यहाँ पर A के मोलों की संख्या है, A के मोलों की संख्या। NB क्या है, या V के मोलों की संख्या है। NC क्या है, या C के मोलों की संख्या है। बात समझ में आई? N क्या है, कुल मोलों की संख्या है, और NB क्या है, और Na क्या है, A के मोलों की संख्या है। NB क्या है, V के मोलों की संख्या है। NC क्या है, या C के मोलों की क्या है, संख्या है। क्या इतनी चीज़ें सभी को समझ में आई? सिर्फ हमने क्या फाइंड किया, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन हमने लगाया PB इज इक्वल टू NRT, या P बराबर NRT बाई किसके, V के। तो P क्या है, यहाँ पर टोटल प्रेशर है। इस तरीके से हमने PA, PB और PC की वैल्यू निकाला, जो अपने को ये मिला। और ये सारी की सारी वैल्यू हमने किस में रखा, समीकरण 1 में रखा। जब समीकरण 1 में रखा हमने, तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला या N इज इक्वल टू किसके मिला, Na प्लस NB प्लस किसके, NC के। क्लियर है सभी को? तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। और तो देखो, और आगे इसको अगर लेकर के चला जाए, और भी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा,
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। जो भी यहाँ पर सबसे पहले तो जब वीडियो को आप देखा करिए तो कॉपी और पेन ले करके बैठा करिए, है ना। जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो सारी की सारी चीज़ें आप एक छोटा सा नोट्स बनाइए और वो सारी की सारी चीज़ें उस नोट्स के थ्रू आप क्लियर करिए। कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने एक समीकरण मिला था अपने को, क्या अपने को मिला था P = NRT y किसके v के, और अपने को मिला था यह समीकरण नंबर 2 था, और अपने को मिला था PA = NART y किसके v के, और यह समीकरण नंबर क्या था 3 था। समीकरण नंबर क्या था, यह 3 था। अभी इसके पहले जस्ट हम लोगों ने देखा, है ना। जिसको ना समझ में आए वह वीडियो को बैक में जा करके, है ना, पुश करो, बैक जाओ और फिर वहाँ से फिर से देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो जो भी टॉपिक्स आपको फंस रहे हैं वो सारी किसी, कोई ज़रूरी नहीं कि डाल्टन के आंशिक दाब से नियम के ही संबंधित हो, पूरी केमिस्ट्री में कोई सा भी टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप कमेंट करके बताइए। मैं उस चीज़ को यहाँ पर नेक्स्ट डे में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इक्वेशन अपने को मिला P = NRT by V के, और PA = अपने को मिला NART by किसके V के। अगर मैं समीकरण 2 में 3 से भाग दे दें, या इस तरीके से दे दें हम लोग कि समीकरण 3 में दे देते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 3 में जब हम लोग समीकरण 2 से भाग देते हैं तो अपने को मिलता है PA/P, और यह = आ जाएगा NRT by V, और सॉरी NART by किसके V के, और यह मिलेगा NRT by किसके V के मिलेगा। देखो RT से RT कैंसिल, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो PA/P यह अपने को आ जाएगा NA/N के। क्या मिलेगा यहाँ से, NA/N के। अब ये देखो n बराबर किसके है, NA + NB + NC के है। चूंकि n बराबर है NA + NB और प्लस किसके NC के, तो उस कंडीशन में अगर मैं n की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो अपने को मिलेगा इस प्रकार, PA/P यह बराबर हो जाएगा NA/NA + NB और प्लस किसके NC के, या फिर PA बराबर आएगा NA/NA + NB और प्लस NC, और यह इंटू किसके हो जाएगा P के। एक समीकरण अपने को ये मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है सभी को। यानी PA बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से NA/NA + NB + NC। अब देखो चूंकि यहाँ पर देखो आप, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो अब यहाँ पर क्या है, NA/NA + NB + NC जो है यह A का मोल प्रभाज है। A का क्या है, मोल प्रभाज है। और जो P है यह क्या है, कुल दाब है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। और जो PA है यह A का आंशिक दाब है, यह A का क्या है, आंशिक दाब है। तो इस तरीके से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ A का आंशिक दाब, A का आंशिक दाब यह बराबर अपने को क्या मिला, यह बराबर मिला A का मोल प्रभाज, A का क्या मोल प्रभाज और गुणे किसके, कुल दाब के। देखो यह बराबर A का मोल प्रभाज अपने को क्या मिला, NA/NA + NB + NC, और यह इंटू किसके P के मिला है।
पी ए बराबर भाई ए का आंशिक दाब क्या है, पी ए है, और पी ए बराबर किसके आया, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू किसके, पी के। ठीक इसी तरीके से वी का आंशिक दाब निकालें तो V का आंशिक दाब कितना निकल करके आ जाएगा, यह आ जाएगा B का मोल प्रभाज और गुणे किसके, कुल दाब के, और यह गुणे किसके हो जाएगा, कुल दाब के हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें B का मोल प्रभाज तो एन बी और यह अपान हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और प्लस किसके, एन सी के, और यह इंटू किसके हो जाएगा, पी के हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और यहाँ पर सी का जो आंशिक दाब आएगा, सी का आंशिक दाब जिसे पी सी है वह बराबर आ जाएगा एन सी या सी का मोल प्रभाज, सी का मोल प्रभाज और गुणे किसके, कुल दाब के, कुल दाब के आ जाएगा ये। ठीक है, यह बराबर, अगर यहाँ पर सी का आंशिक दाब लिखना चाहें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी सी बराबर आ जाएगा एन सी और यह अपान एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी और यह इंटू आएगा किसके, पी के आ जाएगा। तो ये रहा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। क्या है ये, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। एक बार से आप इसका फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट बढ़िया से, है ना, नोट्स बनाते रहिए सारे लोग। तो इस तरीके से हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्या बताया मैंने, डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या बताया कि अगर परस्पर भिन्न भिन्न गैसों को भरा जाए जो एक दूसरे के साथ अपक्रिया ना करें किसी बी आयतन के पात्र में और स्थिर ताप पर, तो पात्र पर उत्पन्न कुल दाब P क्या होगा, गैसों के आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। उसी चीज़ों से ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। तो ये था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।